लास्ट लेक्चर में हमने सेंट्राइड पढ़ा था। जी सर, वो आपने अपलोड जो किया था यूट्यूब पे। जी जी। तो सेंट्राइड बेसिकली हमारे पास क्या होता है कि ज्योमेट्रिक सेंटर होता है। और अगर हमारे पास एक डायग्राम है, इसके डायगोनल्स को मिलाने जहाँ कट करेंगे, ये वाला पॉइंट क्या कहलाएगा? सेंट्राइड कहलाएगा, सी। और ये लेंथ को हाफ में डिवाइड कर देता है। तो अगर हम एक पॉइंट पे एक ज्यूम करें कि एक्ट कर रहा है, तो वो वाला पॉइंट जो होता है वो ज्योमेट्रिक सेंट्राइड होता है। ये हम कर चुके थे। आज हमने पढ़ना है मोमेंट ऑफ इनर्शिया फॉर एन एरिया। अब क्या होता है कि ये L1 है, ये L2 है, ये L3 है। अब ये कितने ओपन हो या कितने क्लोज हो, तो ये कंप्लीट कर जाएगा। तो क्या होता है कि वो कहता है कि L1 प्लस L2 इज इक्वल टू L3। कोई भी रिजल्ट है जिस तरह लेता है ना, A प्लस B इज इक्वल टू R, बाय डेफिनेशन ये होता है क्लोज बन जाता है। यानी कि इन दोनों को अगर मैं जोड़ूं तो मेरा L3 बन जाएगा, y स्क्वायर इनटू डी ए। एक्सक्यूज मी सर। y स्क्वायर इनटू डी ए। जी सर जी, वो पीछे से सर की आवाज़ बहुत ज़्यादा आ रही है, आपकी आवाज़ उसमें मर्ज हो जाती है। पीछे सर की आवाज़ बहुत ज़्यादा आ रही है। वो उसमें फाइनल प्रोजेक्ट पे गुफ्तगू कर रहे हैं, तो इसीलिए मैं आज हैंड फ्री यूज कर रहा हूँ। तो ऑफिस से शेयर्ड होते हैं, तो हर फिर भी सर टीचर ठीक का। है, कंप्रोमाइज करना ही पड़ेगा। पर सर वो हो सके तो माइक थोड़ा सा ना फिर अपने पास रख लें, ताकि आपकी आवाज़ ना इस समय वो थोड़ी स्लो होती है तो पीछे वाले सर की ओवरकम कर जाती है। माइक मेरे पास ही है। बस वो जी जी अब ठीक आ रही है सर। पहले माइक आई थिंक मुंह से थोड़ा सा दूर था, तो वो पीछे वाले सर की आवाज़ ज़्यादा आ रही थी आपकी घड़ी पे। चले, अच्छा अगर ओवर कम हो गया। अच्छा, बाय डेफिनेशन मोमेंट ऑफ इनर्शिया जो होता है एरिया का, वो होता है वाई स्क्वायर इनटू डी ए, और इंटीग्रल हम ले रहे हैं ओवर द एरिया। कि आपकी एरिया जो है वो कितना फार्दर है, और वाई स्क्वायर के साथ अगर हम उसको रोटेट कराएं फ्रॉम द एक्सिस, तो यू विल बेटर अंडरस्टैंड। थोड़ा सा हम एग्जांपल करेंगे, उसके बाद फिर इसकी अंडरस्टैंडिंग पे आएंगे। पहली चीज ये है कि मोमेंट ऑफ इनर्शिया फॉर एन एरिया, ये आपकी वही आरसी हेवलर की बुक्स में 795 पेज पे है, आप वहां देख सकते हैं। तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ एन एरिया इज ज्योमेट्रिक प्रॉपर्टी दैट इज कैलकुलेटेड अबाउट एन एक्सिस। फॉर एक्स एक्सिस, अगर ये हमारे पास एक आर्बिट्रेरी शेप की बॉडी है, जैसे आप देख रहे हैं, इसमें ये वाली एक्सिस जो है ये एक्स एक्सिस है, ये वाली वाई एक्सिस है, और ये एरिया है छोटा सा, ये डिफरेंशिएटेड जो है। अगर हम आई एक्स निकालना चाह रहे हैं, तो इस एरिया का जो डिस्टेंस है एक्स एक्सिस से, शॉर्टेस्ट डिस्टेंस, परपेंडिकुलर डिस्टेंस, वो है वाई। तो इसका स्केयर इंटू डी ए करेंगे तो हमारे पास आई एक्स आ जाएगा। ये डेफिनेशन ही ये है। इट इज डिफाइंड एज आई एक्स इज इक्वल टू वाई स्केयर इंटू डी ए, आई वाई इज इक्वल टू एक्स स्केयर इंटू डी ए का इंटीग्रल। ठीक हो गया? ये वही डेफिनेशन है। अब इसको हम अप्लाई जरा करके और समझने की कोशिश करते हैं कि हाउ इट कैन बी फाइंड इफ वी हैव अ बॉडी लाइक दिस। हमें ये पता है इसका सेंट्रॉइड यहाँ कहीं लाई करेगा। अगर मैं इस सेंट्रॉइड पे अपना कोऑर्डिनेट सिस्टम डिफाइन कर देता हूँ, मैं जो फाइंड करूंगा आई एक्स, ये हमने अब निकालना है। इसकी जो ये वाली डायमेंशन है बी है, ये वाली डायमेंशन एच है। ठीक हो गया?
मैं वैसे आपसे पूछूं तो इसका सेंट्राइड इस कोऑर्डिनेट सिस्टम के मुताबिक उसके कोऑर्डिनेट्स क्या होंगे सेंट्राइड के? D/2 H/2। वो उस वक्त होंगे जिस वक्त हम यहाँ से लेंगे। अगर आप यहाँ है, 0-0 होंगे अगर सर। आपका एग्जैक्टली जी 0-0 होंगे। अच्छा, अब हमने कोऑर्डिनेट सिस्टम डिफाइन ही सेंट्राइड पे किया है, तो अगर हम आई एक्स निकालेंगे तो वो अबाउट सेंट्राइडल एक्सिस होगा, और जो अबाउट सेंट्राइडल एक्सिस उसको बार से डिनोट कर देते हैं, यानी आई एक्स बार हो जाएगा ये, इसलिए मैंने यहाँ बार लिख दी है। ये फर्ज को हमने फाइंड करना है। इसका तरीका क्या है? तरीका वही है कि हमने डेफिनेशन अप्लाई करनी है, और डेफिनेशन अप्लाई जब करेंगे, सॉरी आई एक्स था, दैट इज इंटीग्रल ओवर द एरिया ऑफ वाई स्क्वायर इनटू डी ए है। ठीक हो गया। इसका तरीका ये है कि हम पहले एक स्ट्रिप लेंगे, जैसे एक मैंने ये स्ट्रिप ले लिया, इसकी जो ये वाली डायमेंशन है दैट इज डी वाई, और ये वाली लेंथ जो है ये क्या होगी बी, यानी ये वाली डायमेंशन बी है और ये वाली डी वाई है, ये क्या होगी बी। तो यहाँ जो डिफरेंशियल एरिया आएगा डी ए इस स्ट्रिप का, वो क्या होगा बी डी वाई। ठीक हो गया। इसका डिस्टेंस फ्रॉम हेयर ये है वाई, आर्बिट्रेरी डिस्टेंस, और वो यहाँ फार्मूले में वाई स्केयर से डिनोट शो हो रहा है। हम क्या करेंगे, हम डीए की जगह जब ये वाली वैल्यू पुट करेंगे, हमें फिर बताना पड़ेगा कि इसकी लिमिट कहाँ से कहाँ तक होगी। अब अगर देखा जाए y के अलोंग जो है h है, बट ये h इस कोऑर्डिनेट सिस्टम के मुताबिक डिवाइड किया जा सकता है इस तरह कि आपके सेंटर से, यानी ये सेंटर है ना, सेंटर से ऊपर है और कुछ नीचे है, जो नीचे वाला है वो हो जाएगा -h/2, और ऊपर वाला जो है वो हो जाएगा +h/2। अब हम क्या करेंगे, वाई स्क्वायर वैसे ही डी ए की जगह क्या लिख देंगे बी इंटू डी वाई, और लिमिट क्या आ जाएगी -h/2 से h/2 तक, ये हमारी लिमिट होगी। अब आगे ये इंटीग्रेशन का क्वेश्चन है, आप बड़ी इजीली सॉल्व कर सकते हैं। इंटीग्रेशन इसकी क्या आएगी y³ और इसकी लिमिट होगी -h/2 से h/2 तक, और साथ में b जो है वो बाहर कांस्टेंट के तौर पे आ जाएगा, ये वाला b कांस्टेंट है। आगे हम क्या करेंगे, लिमिट अप्लाई कर देंगे, b/3 तो कांस्टेंट हो गया, बाकी जो है वो आ जाएगा h/2 का क्यूब माइनस -h/2 का क्यूब, ये क्या बन जाएगा h³/8, और ये वाला -3 की वजह से माइनस ही रहेगा, इंटू ये माइनस प्लस हो जाएगा। इन दोनों को ऐड अप कर लें तो हमारे पास क्या आता है वैल्यू, तो आपके पास आई एक्स क्या आएगा
BH³/12। तो अगर हमारे पास एक रेक्टेंगल मौजूद है, उसके सेंट्राइड पे अगर एक्स वाई कोऑर्डिनेट सिस्टम हमने डिफाइन किए हुए हैं और आई एक्स बार निकालना है, तो अकॉर्डिंग टू डेफिनेशन ये वाई स्क्वायर इंटू डी ए होता है। वो अप्लाई करके बाद में फिर ये लिमिट अप्लाई करके हमने ये निकाल लिया। अच्छा स्टूडेंट्स, अगर फर्ज करें हम इसी ट्राइंगल का, सॉरी ट्राइंगल रेक्टेंगल का सिर्फ और सिर्फ कोऑर्डिनेट सिस्टम चेंज कर देते हैं, उसकी लोकेशन एक्स वाई और ये 0 ओरिजिन, ये वाली उसी तरह लेंथ b है, ये वाली लेंथ h है। अब हमने आई वाई निकालना है, आई एक्स निकालना है। अच्छा याद रखिएगा, अब आई एक्स जो है ये इट इज नॉट पासिंग थ्रू दिस सेंट्रॉइड, इसकी वैल्यू चेंज होगी। अब इसकी वैल्यू चेंज होगी, कितनी होगी वो निकालना चाहते हैं। अगेन आई एक्स का फार्मूला लिखेंगे हम। अगेन हम क्या करेंगे, एक स्ट्रिप लेंगे, तो हमारे पास ये वाली जो डायमेंशन है ये डी वाई हो जाएगी, और ये वाली डायमेंशन जो है दिस इज ये बी हो जाएगी। तो डिफरेंशियल एरिया डी ए विल बी इक्वल टू किसके इक्वल आएगा, बी इंटू डी वाई के। अब अगर लिमिट देखी जाए तो फ्रॉम 0 टू h होगी। ठीक हो गया, इसको इसमें पुट कर दें, 0 से h वाई स्क्वायर इंटू बी डी आई। ठीक हो गया, बी कांस्टेंट है, 0 से h लिमिट है, वी आर इंटीग्रेटिंग फ्रॉम 0 टू h स्क्वायर इंटू डी ए। आई एक्स की वैल्यू आ जाएगी b इंटू y³/3 और लिमिट है फ्रॉम 0 टू h। तो आ जाएगा e x इक्वल टू BH³/12 आ जाएगा। इसमें आपको कोई क्वेश्चन हो? आपको ये समझ आया कि अगर आपके पास एक रेक्टेंगल मौजूद है, उसका आई एक्स आप कैसे निकालेंगे? सर ये रिपीट कर दें एक बार। कौन सा वाला पॉइंट? सर ये ऊपर से, कहाँ से? सर ये 1 मिनट ऊपर कीजिएगा ये इसको। वाला? जी सर यहाँ से, सॉरी, जी सर डायग्राम से एक बार रिपीट कर दीजिएगा। हाँ इसमें हमारे पास रेक्टेंगल गिवन है, उसकी डायमेंशन b और h है, ये वाली डायमेंशन b है, ये h है, और कोऑर्डिनेट सिस्टम जो है वो अगर हम यहाँ डिफाइन करते हैं, ये आपको क्वेश्चन में गिवन ही यहाँ है, और फिर पूछा जाता है कि आप इस यानी बेस के ये देखा जाए तो रेक्टेंगल की बेस है, ये वाली बेस के अबाउट आपने मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ एरिया निकालना है। ये अगर क्वेश्चन हो तो आप क्या करेंगे, आप ये करेंगे कि एक स्ट्रिप ले लेंगे यहाँ स्ट्रिप, और ये स्ट्रिप फ्रॉम बॉटम से ये कितने डिस्टेंस पे है, y पे, आर्बिट्रेरी डिस्टेंस y, आर्बिट्रेरी डिस्टेंस y पे है। तो इस स्ट्रिप का जो एरिया होगा और इसकी थिकनेस जो है स्ट्रिप की वो dy है, और ये वाला डायमेंशन b है, तो इसका एरिया क्या हो जाएगा, सिंपल दोनों की मल्टीप्लिकेशन b इंटू डी वाई डी आ जाएगा। आगे क्या किया, आगे बाई डेफिनेशन आई एक्स इज इक्वल टू वाई स्क्वायर इंटू डी ए, ये होता है।
मैंने क्या किया, मैंने जस्ट ये किया कि यहाँ डी ए की जगह इसकी वैल्यू पुट कर दी। जब आप ये पुट करते हैं ये आ जाती है। जब आप ये पुट करते हैं साथ में आपको पता होना चाहिए इसकी लिमिट क्या है, यानी डी वाई की जो डिफरेंशियल है इसकी लिमिट कहाँ से कहाँ तक है। जब आप इंटीग्रेट करेंगे तो ये फ्रॉम हेयर 0 टू एच है इसकी लिमिट, क्योंकि वाई के अलॉन्ग 0 से एच तक वेरी कर रहा है। ये एच डायमेंशन थी ना, इस वजह से ये वैल्यू वैल्यू आप यहाँ पुट कर दें। जब आप पुट करते हैं तो फिर आपके पास आंसर आएगा आई एक्स टू बी एच क्यूब ओवर 12। ये इंटीग्रेशन करने के बाद आपके पास आंसर आ जाता है। इज दिस क्लियर? जी सर। अच्छा, अब ऐसे है कि यही आपके पास है, आप यही डायग्राम बनाएं यही, लेकिन सॉरी लेकिन अब ना आप आई वाई निकालें इसका। इसी डायग्राम में आपने निकालना है आई वाई। पहले हमने क्या निकाला था, आई एक्स। आई वाई निकालना है आपने। ये जरा आप निकालें और मुझे चेक कराएं क्या निकल रही है वैल्यू आपकी। हुआ सॉल्व किसी से? चलें करें, सॉल्व करें, कोई नहीं।
आज जाके ना जरा इसके बारे में सर्च करो, ये देखो ये बनता कैसे है मैं बता रहा हूँ। तो ये लिखा हुआ है L1 L1 L2 L3 X1 लिखा है और इसमें X1 है और थीटा है। इन दोनों के हिसाब से आप अपनी गणित को सेट कर रहे होंगे इस टॉर्क में, ये टॉर्क में रिलेशनशिप बनाने के लिए देखो जाके सर्च करो ना जरा, मुझे बताओ। ये भी निकाला बच्ची बच्ची का। अच्छा मुझे समझ आ रही है, आपको नहीं पता रहे क्या। मुझे लग रहा है रुको के ना है बाकी डाल दिया। मुझे पसंद आ रहा है लेकिन आपको पूरी तरह समझ नहीं आ रही क्या करना है। आपके लिए नहीं है मुझे। 10 रोल नंबर आपसे हुआ है बच्चे? कोर्सेज हमें इनको कैसे निकालने पड़ेंगे। जी सर। सॉल्व कर लिया आपने? नहीं सर, कर रहा हूँ अभी। सर इसमें सर वो वहाँ से समझ नहीं आ रही, जैसे अब हमने लिया है ना, पहले आई एक्स ले रहे हैं तो हमने स्ट्रिप ली थी, ऐसे समझे कि एक्स एक्सिस के पैरेलल ली थी स्ट्रिप। अब हाँ सर हम तो अब अब सर वाई हम के आई वजह वाई वाई। अब सर वो वाई के पैरेलल ले रहे हैं। हाँ हाँ ठीक है सर, और फिर ऐसे ही फार्मूला होगा। में सर वाई स्केयर जो ले रहे हैं, वाई स्केयर डी ए, अब वो वाई स्केयर ही लेंगे। नहीं नहीं, वाई स्केयर नहीं रहेगा वो। ये देखे ना, ये देखे ना, आई वाई के केस में ये हो जाएगा फार्मूला, ये फार्मूला होगा। ओके सर, ओके ओके। हम्म। सर इस तरह तो फिर 4/3 बचेगा। जी जी। सर आई वाई 16 4/3। आवाज आपकी नहीं आ रही, 16 दोबारा बताएं। सर इसका फिर आंसर आई वाई इक्वल टू बी फॉरवर्ड 3 निकलेगा। अभी देखते हैं, वो निकालते हैं कुछ। आपसे अगर निकल आया तो बताएं मुझे। सर मुझसे तो यही निकला है। क्या निकला है? सर आई वाई इज इक्वल टू बी फॉरवर्ड 3। P4/3। एच नहीं आएगा कहीं? एक बी है, एक डायमेंशन एच है, अब 4 कहाँ से ले रहे यस हैं? सर, बी एच 3/3। BH3 अब वो नीचे नहीं दे सकते आप, अब वो देंगे तो आप लेवल 2 ही देंगे। ये देखो ये लिखा हुआ है मेरा एमएस का काम इस तरह लिखना है ऑथर। सॉरी, ये मैंने 12 लिख दिया, ये 3 होना था। ये बना के लिखना, कोई लंबा चौड़ा नहीं करना, बस 2 में फाइनल करो। और आपने क्या करना है, सॉरी सर, वो लीव हो गया था किसी वजह से मैं। या लोअर साइड अच्छा लिखा हुआ है 1994 1965 1988 2005 2023 का आगे चल रहे हैं ना ये। चलो इसको जरा सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। इसको जो हम सॉल्व करने की कोशिश करते हैं तो हमारे पास स्ट्रिप जो आएगी वो ये हो जाएगी dx, और ये डायमेंशन h ही रहेगी। तो यहाँ हमारे पास dA जो बनेगी वो h इंटू डी एक्स हो जाएगा, डिफरेंशियल एरिया। और हमारे पास डेफिनेशन जो है आई वाई की, वो ये कहता है इंटीग्रल एक्स स्क्वायर इंटू डी ए। अच्छा अब देखते हैं 0 से b तक होगी इसकी लिमिट। सॉरी डी एच डी एक्स। एच कांस्टेंट में बाहर चला गया, एक्स स्क्वायर इंटू डी एक्स। इसको अगर हम सॉल्व करते हैं फर्दर, x³/3 और इसकी लिमिट है फ्रॉम 0 टू h।
सिंपल इसको अगर हम करते हैं, सॉरी 0 to B, B है ये B है, ये आएगा 0 to B। तो हमारे पास ये होती है आपने अपना लूप बताना है, और लूप कैसे बताएंगे मेथोडोलॉजी में, ये इसका आंसर है। एक मिनट कह रहा था, सर मैं ये कह रहा था ओवर 12 नहीं आएगा? नहीं सॉरी बच्चे, ये ना मैंने गलत लिख दिया था यहाँ। अगर आप ये देखें ना, ये क्यूब ओवर 3 है, तो आप यहाँ सिर्फ h रिप्लेस करेंगे 0 से, है ना। 12 पहले केस में है, उस केस में, दूसरे केस में ना, ये वाला जो दूसरा केस था उसमें BH क्यूब ओवर 3 है। इस तरह HB क्यूब ओवर 3 ये IY हो जाएगा। अच्छा, अब ये करना है, आपके पास यही है, आपने IY निकालना है, लेकिन इसकी अगर एक्सिस, यानी इसको अगर मैं ड्रा करूं, ये निकाला ये मैथ बताया, फिर ग्राफ बताया आपको, अगर निकाल तो ठीक है। सेंट्राइड पे अगर आपका अप्लाई कर रहा हो, और ये अगेन B है, ये वाली अगेन H है डायमेंशन, अब आपने IY निकालना है। ये जरा आप निकालने की कोशिश करें। यहाँ पे जो चाके हैं, सब उनमें सर आप कानून के लिए ओके सर, वेट टू देखना बेटा हो जाए मीनिंग पे सब स्टैटिक हो जाएगी। वो आपका आपको क्वेश्चन आ गई, ये मैं कह रहा था क्वेश्चन आ सकता है पैरामीटर सर। अस्सलाम वालेकुम, तो अल्हम्दुलिल्लाह सर, जनाब सर आ जाए, सर आ जाए, ओके सर। सर ऐसा ना करें, सर ऐसा ना करें सर, आप जो है ना सर, बात ये है कि आप आए सर्विस में, लेकिन आप कुछ खाते नहीं, ये प्रॉब्लम है। अच्छा, शाम शाम की क्या पोजीशन है शाम की? चलो 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 देख लेते हैं। अच्छा, फिर आप कब तक आएंगे? ओके, नो प्रॉब्लम, बस ठीक है, बता दीजिएगा आप अब सब फारिग नहीं है, फारिग नहीं है, आप बस गेट पे आकर बता दीजिएगा, जो गेट का बंदा हो ना उससे बात करा दीजिएगा। ओके। जी हुआ कैसे? सर कर रहे हैं अभी, सर हो रहा है, 1 मिनट। कर लें। मटेरियल का करते हैं, कार्बन स्टील और स्टील और एल्यूमीनियम जो करने करता वो प्रोयन को करता हूं मैंने प्रोयन को मैं प्रोप के बारे में पढ़ सकते कर पता होते हैं। सर इसका HB3 और 12 आएगा। अभी अजान आ रही है, 2 मिनट खामोशी।
जी स्टूडेंट से कौन? सर इसका फिर आएगा HB³/12। सर BH³/12 तो अब नहीं जरा आएगा। चेक कराएं मुझे। पहले फ्रेम किसी की यूज कर रहा है, साइड से मास यूज कर रहा है, चेक करा डॉट कर रहा है। फ्रेम किसी मेरे मीनिंग नहीं है इसका। सिर्फ जो क्या इसका बैक कैमरा किस तरह से यूज होगा, या ये जब यहाँ इसलिए से हम यूज करें तब जब हम उसको हमारा आएगा फ्रंट का ऑर्डर चेक करेंगे वो फ्रंट आएगा। एल्यूमिनियम ऊपर जो मैं और अब फिर कोई चीज नहीं बनाओगी वो भी लगेगा तो तक का अगर हम बच्चों को यही करवा कन्वर्ट करके ना फिंगर से बनवा लें उम्र से नहीं करेगा आप ना नहीं हम ये कह रहे हैं ना ये कि अगर स्पिल रखे हैं आप फिर मुझे। बच्चों को अपना ट्रांसफर कर दिया सर क्वेश्चन तो सॉल्व हो गया है, आंसर आ रहा है BH³/12। देख लो इसका आंसर आना चाहिए आई सर वाई शुड बी इक्वल टू। प्रोग्रामिंग पूछ लेना थोड़ा यहाँ से आएगा तो वो थोड़े से सर BH³/12 सही है। उसको भी देखना ना मेरे नहीं, एच डी क्यूब ओवर 12 आना चाहिए। सर मेरा यही है HB³। मैं दिखा दूं सर? जी दिखाएं। वो फ्यूचर वर्क है स्टूडेंट सर ये नजर आ रहा है सर? एक मिनट। हाँ एक जो स्टिल रखें नजर आएगा मुझे। सर मैं थोड़ा सा जूम कर। अच्छा आपने ये जो लिमिट ली है ये एच एच ली है, ये एच नहीं आएगी बच्चे लिमिट। यहाँ सर ये B/3 से B है, B/2 से -B/2 से B/2 है ये सर। वो सब उधर लगे होंगे इधर नहीं, मैं पहले स्टेप में कह रहा हूँ। इधर इधर मुझे एच ये फील है, इसे ठीक सर कर लें बाकी। ये मैं सर भूल गया था। मोटर स्टक होगी ठीक है नीचे आखिर में। ये सर लास्ट है। मोटर मोटर बंद हो जाए बंद नहीं होगी सही है, ठीक है बच्चे आपका। ये इस तरह होगा कि आप इसमें एक स्ट्रिप ले लेंगे वाई के पैरेलल, dx आ जाएगी और ये लेंथ जो है वो एच ही रहेगी, ये वाली डायमेंशन। तो डी ए जो है हमारे पास क्या आ जाएगा, HDX। इस जगह पे हमने कराना वो इतनी देर का है ठीक हो गया। अब हमने आई वाई का फार्मूला लिख देना है जो होता है करीब ना करेंगे ऑटोमेटिक आपको सेमी ऑटोमेटिक आप फुल ऑटोमेटिक बात करोगे काम करते हैं आपको सेमी ऑटोमेटिक के बारे में उसको मैंने ये डिसीजन की कर रहे हैं ठीक है। अब जरूरी तो नहीं है कि अब उतनी देर में वो अब इसकी अलबत्ता लिमिट क्या आएगी, लिमिट जो है वो अगर हम गौर करें तो इसको इंटीग्रेट हमने करना है इस तरह, इस डायरेक्शन में। ये है +B/2 और ये वाली हो जाएगी -B/2, यानी B/2 उसके बाद सर जब वापसी उसको प्रदान करें ये भी ठीक है सेमी ऑटोमेटिक कर ठीक है अब आपने खुद बनाया वो कमांड पे हाँ ठीक है छोड़ नहीं था कुछ में जाके छोड़ा ये ना वो गिर जाए इस तरह से तो इसकी लिमिट जो आ जाएगी वो आ जाएगी ठीक है नहीं करना -B/2 से +B/2। इससे सोच लो क्या करना है ये बारे में H कॉमन है, स्केयर dx मोटर यूज करोगे और कितने लगानी कम ये बहुत कुछ है हमारे पास ये आ जाएगा x³/3, उसकी लिमिट आ जाएगी -B/2 से B/2 तक। इसको फर्दर सॉल्व लेते हैं हम। सर हम कुछ तक सर नहीं कर रहे हैं सिर्फ जो ग्रैब करेगा बस उसके लिए अदरवाइज ये ना कहें कि वो कितनी देर में करेगा वो अगला प्रोडक्ट हो सकता है फुल ऑटोमेटिक करने वाला अभी नहीं
और पूरा प्रोजेक्ट हमारा था बस आप सेमी ऑटोमेटिक बात कर रहे हैं, ये ना कहें कुछ ऑटोमेटिक कर रहे हैं, कुछ दूसरा कर रहे हैं, आपका तो सेमी ऑटोमेटिक है, कुछ हमारी जो है ना, तो जब पूछेंगे आपसे डिटेल क्या हो जाएगा, वो पूछेंगे आपसे भी आप क्या माइनस सेमी माइनस ऑटोमेटिक ऐसे क्या है, चलेगा। इसमें क्या ओके सर, जो टचिंग के लिए जो इसमें वो ग्रास करके आ गए वहां पे यूजर के लिए हम अंदर यूज करें और कहीं नहीं है बस, और उसमें मजीद नंबर पढ़ो, बाकी जो प्रोग्रामिंग को हल्की फुल्की तुम मोटर के हिसाब से करोगे, रोटेशन करने के लिए, मूवमेंट के लिए, मैं भी करा दूंगा, कोई मसला नहीं, वैसे क्या हूँ कुछ तो उनके बात करना चाहिए और मोटर से दो सेट तुम्हें करवाएंगे सारी मोटर की, और वो भी साथ प्रोग्रामिंग मैं भी हूँगा उधर, ऐसे नहीं वो मैं तो ये आपका आंसर आ जाएगा। ठीक हो गया। अब जरा हम थोड़ा सा आगे मूव करते हैं। अगर आप देखें तो ये जो था ये लाई कर रहा था एक्स और वाई प्लेन में, ये एरिया किस प्लेन में लाई करता है, एक्स और वाई में, ऐसे ही है। अगर आप ये देखें एक्सक्यूज मी सर, आपका एरिया, सर जी स्क्रीन शो नहीं हो रही काफी देर से। वो दिखा देना तो देखिए ठीक है, और अब सिर्फ मोटर कॉन्फ़िगरेशन के लिए आपको और प्रोग्रामिंग उसमें बताएंगे ना वो ऑर्डिनो चिप को कैसे कैसे देखना है, वो भी ये स्लाइड पे बताएंगे कि जो उनसे लेना मत पड़े, अगर ये स्टेप है वो स्टेप अब शो हो रही है, वो स्टेप पर हार्ड हो जाता है। अब शो हो रही है स्क्रीन। सर अभी मेरे पास तो शो नहीं हो रही, शायद थोड़ी सर देर मेरे तक हो पास जाए शो फिर। सर हो रही सर हो रही है, शो हो रही है, शो हो रही स्टेप पर ये सब उसका कभी यूज नहीं जहाँ पे ऑलरेडी आपका सिस्टम पूरा कॉन्टैक्ट है। अच्छा, हमने बेसिक पढ़ लिया, आई एक्स आई वाई रेक्टेंगल का हमने निकाल भी लिया, ओरिजिन एक कॉर्नर पे हो और अगर ओरिजिन साइड पे हो, ये चार बन जाते हैं केसेस ना, चार के चार हमने सॉल्व कर लिए। अब जरा उससे आगे move करते हैं। मैं ये कह रहा था कि ये जो हमारी आर्बिट्रेरी शेप है और उसमें हमने छोटा सा डिफरेंशियल एरिया डी ए लिया है, ये वाला जो डी ए है एरिया, ये लाई करता है एक्स वाई प्लेन में, ऐसे ही है, ऐसे ही है ना। हमने सर इसको इस एंगल पे सेट कर दिया, इसको सीलिंग कर दिया, तो वहां पे फिर हम ग्रास को अपने कमांड नहीं आप नहीं कर सकते, लेकिन अगर तो डिपेंड करता है कि आप दो रिलेटिव मूवमेंट्स हैं, या तो आप नीचे से बढ़ देते हैं, ठीक है, या तो आप नीचे से मूव बढ़ देते हैं, लेकिन वो जो मूव है ना, जो फुल 360 मल्टीप्लिकेशन है, वो नीचे नहीं करा सकता, वो तो हल्का सा यूं करेगा बस, वो हल्का सा यूं करेगा बस, वो उसकी उसका वर्क स्पेस -60 से -60 का होता है, -60 से 60 तक उसके टोटल मूवमेंट है, ये वाला -60 क्या होता है 5/6 5/3 हाँ 5/3 ठीक है, +5/3 से -5/3 आपको शो हो रही है स्क्रीन? सर स्क्रीन अभी तक शो नहीं हो रही है मेरा। सर नहीं हो रही सर। किसी को भी नहीं हो रही? देख लो मैं उस बुक में लिखा हुआ सर मेरे पास सर हो मुझे रही है, शो हो रही नहीं है, सर, सिर्फ आपकी डेस्कटॉप स्क्रीन शो हो रही है। एक मिनट में दोबारा करने लगा हूँ ना। अब हो रही है शो? जी सर हो रही है शो, बुक शो हो रही है? बुक शो हो रही है अब? जी सर हो रही है शो। यस सर हो रही है। अच्छा, मैं ये कह रहा था कि यहाँ ये एरिया जो डिफरेंशियल ये एरिया जो है ये लाई करता है एक्स वाई प्लेन में, ऐसी बात है? एक्स वाई जो प्लेन बनती है इसमें ये एरिया लाई करता है, ऐसे ही है ना? सर मुझे तो अभी तक स्क्रीन ही नहीं शो हो रही सर। मोहन आप मुझे ऐसे आप करो इधर कि लेफ्ट सर करके की ना दोबारा दो देना। आईडी, सर जी मैं थोड़ा सा बोलूँ। हाँ जी हाँ जी। मोहन ऐसे करो कि ऊपर देखो लिस्ट में तो सर की दो आईडी शो ही होंगी, एक के ऊपर स्क्रीन बनी होगी, उसके ऊपर क्लिक करोगे तो शो होगी। आपने आई थिंक सर की ऑडियो वाली पे क्लिक किया हुआ है। अच्छा अच्छा, सही सही।
5/3 जरा चेक करो रेडियंस में क्या होगा। रोनो 10 आपका इशू सॉल्व हो गया? सर मैं चेक कर रहा हूँ अभी। जी सर आ गई है सब। मोहन वो अनपिन करके इसको पिन करो, जो सा दूसरा नंबर है ना उस पे पिन पे क्लिक करो, शो होना शुरू हो जाएगी। मेरे पास शो होना शुरू हो गया सर अब। ओके फाइन। अच्छा मैं ये कह रहा था कि ये जो हमारा एरिया है दैट्स लाई इन एक्स वाई प्लेन, और हमने जो ये मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकाला था ये एक्स और वाई के ही अभी तक निकाले हैं। अगर मैं इसका z के अबाउट निकालूं जो कि इस पे परपेंडिकुलर होगी, इस पे क्या होगी, इस एरिया के परपेंडिकुलर एक्सिस होगी z एक्सिस, वो अगर मैं निकालना चाहूँ, ठीक है, ये अभी मतलब है उसमें होगा ये कि हमने क्या किया था इसमें, सिंपल ये था कि एरिया का स्क्वायर, सॉरी डिस्टेंस का स्क्वायर था। डिस्टेंस क्या, इस डिफरेंशियल एरिया का जो एक्सिस है, अगर आई एक्स के अबाउट ले रहे हैं तो एक्सिस एक्स एक्सिस से जो डिस्टेंस था, परपेंडिकुलर डिस्टेंस या शॉर्टेस्ट डिस्टेंस, वो हमने स्क्वायर किया था। जैसे आई एक्स में हमने ये डिस्टेंस है वाई, तो वाई को स्क्वायर किया था हमने, और आई वाई के केस में इस एरिया का इस वाई एक्सिस से जो डिस्टेंस था वो था एक्स, तो एक्स का हमने स्क्वायर किया था। सिंपल ये कि आप एक्सिस से डिस्टेंस लेते हैं एरिया का, ठीक है, ये होता है मोमेंट ऑफ इनर्शिया में। अब मैं आपसे थोड़ा सा आगे ये पूछने लगा हूं कि जो आपकी तीसरी एक्सिस होगी जो कि जी एक्सिस होगी, वो इस तरह होगी, इसके अबाउट जी एक्सिस जो कि इस प्लेन पे परपेंडिकुलर है, उसके अबाउट अगर मैंने निकालना है, अबाउट अगर मैंने मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालना है, तो इस एक्सिस से इस एरिया का जो डिस्टेंस होगा वो का स्केल लेना पड़ेगा। वो क्या है, एरिया डिस्टेंस आर, क्या है वो, आर डायग्राम में शो हो रहा है, तो आर स्केल इंटू डी आएगा। अगर आप इस डायग्राम में यानी सिंपली क्या आपका आई जी आएगा, वो आ जाएगा आर स्केयर इस, अब आर स्केयर जो है ये किसके इक्वल है, अगर आप गौर करें तो ये एक राइट एंगल ट्रायंगल बन रही है। एक तरफ रोक के फिर ऊपर चलाएंगे, चलता तो नहीं है। इसमें ये वाला डिस्टेंस बात वही है, एक्स है, ये वाला वाई है, तो इनका और ये आर है, दोनों कट नहीं चलाने, तो आर स्केयर इक्वल आ जाएगा एक्स स्केयर प्लस वाई स्केयर के। पाइथागोरस थ्योरम अगर अप्लाई करें, मैं इस आर की जगह ये वैल्यू पुट कर देता हूँ। जब मैं ये वैल्यू पुट करता हूँ, इसको दो हिस्सों में स्प्लिट किया जा सकता है। हम पहले उसको रोकेंगे, नीचे वाले को, ऊपर वाला हमारा काम करना स्टार्ट करना। ये किसके इक्वल था बाय डेफिनेशन, आई वाई के, और ये क्या है आई एक्स। तो क्या पता चला कि आई जी जो है वो इक्वल होता है आई वाई प्लस आई एक्स के। दूसरे फाज में जो परपेंडिकुलर एक्सिस है उसके अबाउट मोमेंट एरिया मोमेंट ऑफ इनर्शिया इक्वल होता है जो प्लेन है उसमें जो एक्सिस लाई कर रही हैं उनके मोमेंट ऑफ इनर्शिया फॉर एन एरिया के सम के इक्वल होता है, ठीक है। और नॉर्मली इस थर्ड डायमेंशन वाले को हम जे कह देते हैं, जे डॉट, और उसका नाम होता है पोलर मोमेंट ऑफ इनर्शिया। क्या होता है नाम, पोलर मोमेंट ऑफ इनर्शिया। पोलर मोमेंट ऑफ इनर्शिया हमेशा एरिया के परपेंडिकुलर एक्सिस के अबाउट होगा, वो इसके इक्वल आता है। और इस थ्योरम को जो ये प्रूव कर रहा था, इस थ्योरम को क्या कहते हैं, परपेंडिकुलर एक्सिस थ्योरम। क्या कहते हैं, इसमें कोई चीज समझ ना आई हो, इसमें कोई चीज समझ ना आई हो, आगे वाला नीचे वाला ऊपर वाला समझ आई है या नहीं आई? आ गई सर, समझ आ गई।
आ गई है। अच्छा, इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर जो फेस टू फेस होगा उसमें हम ना पैरेलल एक्सिस थ्योरम और इसकी ये जो ना एप्लीकेशन थोड़ी देखेंगे। तो बाकी आपके लिए मैं थोड़ा सा दूसरे सेक्शन में शायद मैंने चेक दिखाया था, आपको भी थोड़ा सा शो करा दूं। यूं भी होता है, यूं भी रहा होता इकट्ठा सेम टाइम। मैं तुम्हें दिखाऊंगा आइडिया वाला। जब तक टूल तो वैसे कांस्टेंट रखना, तब भी कैसे कह सकते हैं कि नीचे वाली ऊपर टूल कांस्टेंट है, वो 3D वाली राइट होती है, बंदा भी कुछ 3D राइट है नीचे वाला भी ऊपर रहा तो ऊपर बंदा भी हां देख के तो ये रेक्टेंगुलर और पोलर मोमेंट ऑफ इनर्शिया ये हमने थोड़ा पढ़ा, ये स्टैटिक की बुक में से आपने जेल में भी पढ़ी होगी। इसमें अगर आप ये देखते हैं अपेंडिक्स और A2 आर्टिकल, इसमें आगे ये सैंपल एक प्रॉब्लम है, इसमें यहाँ तक हमने कर लिया है, इसके आगे ये पैरेलल एक्सिस थ्योरम अप्लाई करता है, वो हम नेक्स्ट लेक्चर में पढ़ेंगे, लेकिन यहाँ तक जो अप्लाई करना था वो हम आज कर चुके हैं। अगर हमारे पास इस तरह अगर एक थी, ये बी थी, ये एच थी, और इसका हमने निकालना था एक्स और वाई से, वो भी हमें पता है, और एक्स डॉट और वाई डॉट से अगर निकालना है वो भी हमने किया हुआ है। तो आप जस्ट ये देख लें थोड़ा सा, जिस तरह ये ट्राइंगल का निकाला हुआ है, ये रिंग का निकाला हुआ है एरिया, ये अपने तौर पे आप ट्राई कर लीजिएगा, A1 A2 और A3, ठीक है। तो इस साथ ही मेरी तरफ से चीजें कंप्लीट होती हैं, आप इसको जरा ठीक है जी, मेरी तरफ से लास्ट। एक्सक्यूज मी सर। जी 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 सर वो जो आपने क्वेश्चन अभी आपने लिखवाया था, तो उसमें सर वो आपकी स्क्रीन में शो नहीं हो रही थी मुझे, तो प्लीज़ सर वो आपने जो बाद में लिखवाया था ना लास्ट में जो क्वेश्चन, वो वाला अभी सर लिखा देंगे। आई वाई वाला जो सर हमने पाया ये था, इसमें जो आपका एरिया आता था एच बीच आता था। अपने माइक बंद करें। इसमें जो एरिया था वो DA, वो HDX आ जाएगा, और इसकी लिमिट जो अब जो आएगी, क्योंकि हमारी लिमिट है वो ये y एक्सिस के अबाउट हम कर रहे हैं, तो वो ये होगी b/2 से -b/2। तो यहाँ आप जब पुट करेंगे और लिमिट ये लगाएंगे तो सिंपल ये आखिर में आपके पास आंसर जो आएगा वो ये आ जाएगा HB³/12। तो ये था, ठीक हो गया। ओके सर, क्लियर। ठीक है क्लास, ओके क्लास, नेक्स्ट टाइम इंशाल्लाह फिर मिलते हैं। ओके, अल्लाह हाफिज़।